अमरजीत, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सर, कैसे देखते हैं चुनाव परिणामों को? कांग्रेस यहाँ पर लीड लेती दिखाई दे रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त बनती नजर आ रही है। देखिए, कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद एक संदेश जाएगा पूरे देश में कि कर्नाटक के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाटक बंद। जो इस देश में जो तांडव मचाया है, इस देश में जो बेरोजगारी और निजीकरण, रोजगार की अवसर समाप्त करने की जो इनकी नीति, इन तमाम चीज़ों पर जो डर का माहौल पैदा किया है, उस पर एक तरह से विराम लगेगा। इस देश के सूबे के प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाते हैं, कर्नाटक की में डर पैदा करने का कोशिश करते हैं, डराने का कोशिश करते हैं जी। लेकिन मैं कर्नाटक की जनता को नमन करता हूं, उनको मैं साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस देश की जनता के ऊपर बहुत कृपा करी है कि आपने ऐसे समय में जब देश में भ्रष्टाचार बढ़ा हो, देश में अराजकता बढ़ा हो, देश में जब सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हों, रेल, हवाई अड्डा, समुद्री मार्ग, सब समुद्री अड्डा सब निजी हाथों में दिए जा रहे हों, रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हों और महंगाई चरम पर हो, यहाँ जो कांग्रेस के समय डीजल पेट्रोल 50-100 रुपये मिलता था, 100 पार कर लिया हो, जो गैस के दाम जो 400 थे वो 1200 पहुंच गया हो, ऐसे समय में इसके लिए करारा जवाब होगा। अमरजीत, देखिए अमरजीत जी, आप कई मुद्दों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी सिलेंडर से लेकर महंगाई तक कई मुद्दे उठाए गए थे। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा मिला है? और क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में चुनाव है, क्या इसी तरीके के मुद्दे यहाँ पर भी उठाए जाएंगे? जी देखिए, एक तरह से परसेप्शन बन गया है कि जहां चुनाव हो रहे हैं, इनके जो अनुवांशिक संगठन बन गए हैं, सीबीआई, आईटी, ईडी, ये पहुंच करके लोगों को जो टार्चर करते हैं, बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं, उसका लोगों में रोष है। और पूरा देश देखा है कि जिस प्रकार से निजीकरण के खिलाफ राहुल गांधी जी ने केवल कुछ बातें लोकसभा में उठाई थी, वो इनका नांगवार गुजरा था। इस देश की आज़ादी में जो पार्टी, जो नेता लड़े, अपना आहुति दिए, उनका सर्वस्व निछावर किया, उनके वंशजों के साथ, उनके उत्तराधिकारियों के साथ जिस प्रकार से बर्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, उसका गुस्सा है। हम इस देश में एक समृद्धशाली संविधान सबको दिया गया है, उसमें सबके अधिकार निहित हैं, उसमें विचार अभिव्यक्ति की भी एक अधिकार दी गई है। पार्लियामेंट में माननीय राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, जो उनके साथ लोगों ने बर्ताव किया, उनका आवाज को डिलीट किया गया, उनका पद को समाप्त किया गया जी, उनका सरकारी आवास को खाली कराया गया, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान का कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक हम नारों में देते हैं, उसमें चल करके जो कौमी एकता का, जो भाईचारे का भाव उन्होंने लोगों में बांटने का कोशिश किया, उसका जिन हल्के शब्दों पे स्मृति ईरानी जी ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेक्टर के लोग विरोध किए, उसका गुस्सा है लोगों में। और उल्टे आप देखेंगे कि बेंगलोर जो है जी, वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता था जी, जहां लाखों लाख युवाओं को वहां से रोजगार मिलता था, उसको भी लोगों ने खंडित करने का कोशिश किया। इससे लोगों में बहुत गुस्सा था कि जहां लोगों का रोजगार का अवसर समाप्त करने का कोशिश करे, कोई वहां पर डिस्टर्ब करने का कोशिश आपको करे। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, क्योंकि देखिए 2024 के लिए भी कर्नाटक राज्य के जो परिणाम आएंगे वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के लिए भी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर भूपेश बघेल जी ने भी लगातार प्रचार प्रसार किया, स्टार प्रचारक की भूमिका में वो कर्नाटक में रहे। और सवाल ये भी सर कि क्या इस नतीजे के बाद 2024 में राहुल गांधी का दावा मजबूत होगा?
बिल्कुल। देखिए जो आग में तप के जो निकलता है असली सोना वही होता है। जी। और राहुल जी ने करके दिखाया। इन तमाम जुल्म और ज्यादती के बीच जो संघर्ष करके निकल रहे हैं, उनकी छवि आज पूरे देश में एक मजबूत नेता के रूप में उभर करके आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने प्रचार किया था, यहाँ किसानों के लिए उन्होंने बात कही थी। जी। हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान में, जो भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों को सबसे ज़्यादा धान सहित अन्य उपज का दाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दे रही है। यहाँ हम कृषि सेक्टर के लिए टोटल बजट का 25% हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो रही है। यहाँ के किसान खुश हैं, यहाँ के नौजवान खुश हैं, उनके लिए हम बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू किए हैं। हाँ। यहाँ के आदिवासी खुश हैं, उनके लिए 7 के जगह में हम 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी करके, वनोपज में तेंदुपत्ता पिछले सरकार में 2500 रुपया में खरीदी जाती थी, हम 4000 रुपया दे रहे हैं। तो हम लगातार प्रमोट कर रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक। पूरे देश में मंदी का दौर चला, लेकिन छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर में हमने इसी को लेकर सर आप छत्तीसगढ़ चुनाव में उतरेंगे राज्य में, क्योंकि फिलहाल आपकी सरकार है और इन्हीं मुद्दों को, जो आपने किसानों के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, इसे ही आप छत्तीसगढ़ चुनाव में लेकर उतरेंगे। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण है जो जिक्र आपने किया कि आग में तपकर ही सोना बनता है, और राहुल गांधी को आपने वो सोना बताया है। फिलहाल देखना होगा 2024 में क्या होता है, लेकिन नजरें अभी कर्नाटक राज्य के नतीजों पर बनी हुई। फिलहाल बहुत धन्यवाद सर।